हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। शिवरात्रि आ रही है तो आज हम शक्करिया के फराड़ी बफाड़ा बनाते हैं और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग भगवान वैद्यनाथ की स्थापना के बारे में जानेंगे। तो चलिए, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और किसने की, ये हम कथा के माध्यम से जानते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था, परंतु कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब भगवान महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरा तप आरंभ किया। परंतु इस तप से भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब जाकर रावण ने एक एक करके अपने मस्तक की आहुति देना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए अपने कुल 9 सर काट डाले। परंतु जब दशानन रावण अपना आखिरी यानी 10वां सर काटने जा रहा था, तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को फिर से एक साथ जोड़ दिया और उसने उत्तम वरदान मांगने को कहा। तब लंकापति रावण ने भगवान शिव से सबसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगा। भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने उसे अपनी इच्छा अनुसार बल प्रदान किया। रावण नतमस्तक होकर भगवान शिव के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान संकट में पड़ गए और बोले कि दशानन, तुम मेरे इस लिंग को लंका ले जाओ, परंतु याद रहे कि अगर तुम्हें इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो ये लिंग सदा के लिए वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। परंतु भगवान शिव की माया से रावण को प्यास लगी। रावण सामर्थ्यशाली था, परंतु वे प्यास को रोक नहीं सकता था। उसी समय गणेश जी ने सोचा कि रावण ऐसे कैसे पिताजी को ले जा सकता है। तब उसने बहुत सारी तरकीबें सोची, पर रावण के रास्ते का कांटा बनने में असफल रहे। तब वहाँ विष्णु जी भी आ जाते हैं। तब विष्णु जी गणेश जी को वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करने को कहते हैं और गणेश जी समझ जाते हैं। गणेश जी एक वैद्य नामक ग्वाला बनकर वहाँ से गुजरते हैं और शिव जी की माया से प्यास से परेशान रावण ग्वाला को पानी पिलाने के लिए कहते हैं। गणेश जी तालाब से घड़ा भरकर पानी पिलाते हैं, पर इतने पानी से रावण की प्यास नहीं बुझती। फिर गणेश जी वरुण देव को प्रार्थना करते हैं कि पूरे तालाब का पानी इस घड़े में समा जाए। तब वरुण देव पूरे तालाब का पानी उस घड़े में समा देते हैं और पानी से प्यासा रावण प्रार्थना पूर्वक उस शिवलिंग को पकड़ने के लिए उस वैद्य नामक ग्वाला को देते हैं। रावण को पूरा पानी पीने में देर लग गई और ग्वाला शिवलिंग के भार से अत्यंत परेशान हो चुका था और फिर थक कर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। ये शिवलिंग सदा के लिए यहीं पर स्थित हो गई। रावण भी भगवान की लीला को समझ गया और फिर भगवान की स्तुति करने लगा। सभी देवता भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आ गए। सभी ने विधिवत शिवलिंग का पूजन किया और भगवान गणेश जी ने वैद्य नामक ग्वाला बनकर इसे स्थापित किया। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखा। रावण लंका चला गया। बाद में सब देवता यही सोचने लगे
कि भगवान शिव के दिए गए वरदान से ना जाने ये राक्षस क्या करेगा। देवतागण ने नारद जी को रावण के पास भेजा। नारद जी लंका जाकर रावण को सुझाव देते हैं कि तुम एक बार कैलाश पर्वत को उठाकर देखो, तब पता लगेगा कि शिवजी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। रावण को यह बात मन में लग गई और उसने जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। इस बात से क्रोधित शिवजी रावण को श्राप देते हैं कि अपने बल पर घमंड करने वाले रावण तेरा सर्वनाश करने वाला इस पृथ्वी पर शीघ्र ही अवतरित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।